गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 8 ग्राम्य जीवनम पढ़ाएंगे। ग्राम्य जीवनम जिसमें कि आपको गांव के जीवन के बारे में बताया गया है कि वहाँ का वातावरण कैसा होता है और वहाँ किसान किस तरह से हल जोतता है और फसल पैदा करता है, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से अनाज मिल सके। ग्राम्य जीवनम ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। गांव का जीवन बहुत ही सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। गांवों में प्रायः सभी लोग स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। वहाँ का जीवन शहरों की तरह नहीं होता है। वहाँ हर चीज़ शुद्ध मिलती है, जैसे वायु, जल और खाने पीने का सामान सभी वहाँ शुद्ध मिलता है, जबकि नगरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में हर चीज़ में मिलावट मिलती है। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वनों में और नगरों में जीवन नहीं होता है। कैसा? जैसा कि गांव का होता है। वस्तुतः ग्रामः वन नगरयोः मध्य सन्ति। इसीलिए गांव जो है वन और नगरों के बीच में होते हैं। ग्रामीणाः जनाः प्रायेण कृषिवलाः भवन्ति। गांव के लोग प्रायः कैसे होते हैं? कृषि पर निर्भर होते हैं। ते च प्रातःकालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। वे लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम करते हैं। क्षेत्राणि सेगतुं वारिणां पूर्णां कुल्या भवन्ति। और इन क्षेत्रों को ये जो खेत होते हैं इनके चारों तरफ क्या होती हैं? उनको सींचने के लिए भरपूर नालियाँ होती हैं, जिससे कि इनकी फसल की सिंचाई होती है। इन नहरों के पानी से कृषि का कार्य किया जाता है। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। किसान लोग इन क्षेत्रों में हल चलाते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति तत्र बीजानि वपन्ति च। और नहरों के पानी से उनको सींचते हैं और वहाँ पर बीजों को बोते हैं। ग्रामान् परितः शस्य श्यामलां धारित्री राजते। गांव के चारों ओर शुद्ध और सुंदर बहुत खुली हुई जगह होती है। परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः धन्य आदिकम उत्पादयन्ति। और जो मेहनती लोग होते हैं गांव के, वो यहाँ पर फसल का उत्पादन करते हैं। वैज्ञानिको उपकरणानां साहाय्येन इदानीं कृषि व्यवसाय लाभप्रदः संजातः। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से ये खेती का कार्य या कृषि व्यवसाय लाभप्रद हो सकता है, यदि इन कृषि के कार्यों में वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाए तो। ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। गांव के पथिकों और गोपालों के संगीत से इनका हृदय खुश होता है, अर्थात ये अपना मनोरंजन करते हैं। वृक्षाः निःस्वार्थमेव फलं छायां च प्रयच्छन्ति। पेड़ निस्वार्थ ही फल और छाया देते हैं। ग्रामे शुक, कपोत, मयूर, कोकिला आदयः पक्षिणः कुंजन्ति। गांवों में तोता, कबूतर, मोर और कोयल जैसे पक्षी कुंजन करते हैं। अश्व, गो, महिष, मेषादयः पशवः च चरन्ति।
हिरण, गाय, भैंस, बकरी आदि पशु चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्पसाध्यम भवति। गाँव में मनोरंजन के लिए बहुत ही कम साधन होते हैं। धूसरिताः बालकाः विविधां क्रीडां कुर्वन्ति। धूल से भरे हुए बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं या करते हैं। जीवन रक्षणार्थम अत्युपयोगिनः वायु जल आदिकः ग्रामेषु प्रचुरं यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। और जीवन की रक्षा के लिए यहाँ पर बहुत ही उपयोगी जल और वायु इत्यादि गांव में प्रचुर मात्रा में हैं, जो कि हमें शहरों में या नगरों में नहीं मिलते हैं। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। गांव का जीवन सदाचार से संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासिना नाम मनांसि निर्मलानि भवन्ति। गांव वालों का मन एकदम शुद्ध और अच्छा होता है। तत्यं वातावरणम स्वच्छम भवति। और इसी से वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विधम शिक्षालय चिकित्सालय आदीनां सौविध्यम न आसीत् यथा अद्य अस्ति। प्राचीन काल में गांवों में आज की तरह विद्यालय और अस्पताल इत्यादि नहीं थे, जो कि आज हैं। तथापि अधुना ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्य जीवनम इतोऽपि सुखकरम च भविष्यति। और आज जो गांवों में भी यदि ये सब साधन उपलब्ध हो जाएं तो गांव का जीवन भी बहुत ही आसान और सुखी हो जाए। तदर्थ ग्राम निवासी भी संभूय प्रयत्नम विधेय। और इसके लिए गांव के निवासियों को एक होकर इसका प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आपने गांव के जीवन के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर एकदम शुद्ध वातावरण होता है। ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं और इनके पास पशु होते हैं अपने, और किसान खेतों में अन्न उपजाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब बच्चों, इसके बाद आपको इस पाठ के शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनके प्रश्नोत्तर जिसमें दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति है। उसके बाद संस्कृत भाषा में अनुवाद, और इसके साथ ही आप अगले पेज पे देखेंगे, यहाँ पर सही और गलत लिखना है कि क्या सही है और क्या गलत। प्रश्न नंबर 7। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां, यही सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपीज़ में करने हैं। और बच्चों, मैंने आपको कहा था कि आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो आप ये प्रोजेक्ट बनाकर मुझे अगले मंडे तक स्कूल में जमा करवा दीजिए। और केवल सब बच्चों को मंडे को ही प्रोजेक्ट लेके आना है, किसी दूसरे दिन नहीं लाना है। मंडे को लाना है, वो भी सुबह 9 से 10 बजे तक, बस, इसके बाद नहीं। इस तरह से ये पाठ अब समाप्त होता है। अब प्रोजेक्ट में मैंने आपको पहले बताया भी था कि आपका इसमें वंदना लिखी जाएगी और केवल वंदना लिखनी है।
और उसकी पिक्चर लगानी है। उसका अर्थ नहीं लिखना है आपको। इतना कार्य करके आपको मंडे को, सोमवार को विद्यालय में जमा करवाना है, और वो भी केवल प्रोजेक्ट फाइल में, चार्ट पेपर में नहीं, केवल प्रोजेक्ट फाइल में। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये पाठ समाप्त होता है। हम अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।